हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। आज की जो स्टोरी है अर्जुन नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ घटी घटना है, जो कि शमशान घाट में उसके साथ ये घटना घटी है। तो आप इस स्टोरी को पूरी सुनिए, आपको शुरू से लेकर एंड तक काफी मजा आएगा। और अगर इस वीडियो को बच्चे देख रहे हैं तो कृपया करके बच्चे ना देखें। हो सकता है कि यह वीडियो देखने के बाद उनको काफी डर लगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए डेली एक से बढ़कर एक हॉरर स्टोरी लाते हैं। विक्रम का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जो चारों ओर से पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ था। उसका परिवार साधारण था। माता पिता किसान थे, जो अपने खेतों पर दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। बचपन से ही विक्रम ने कठिनाइयों का सामना करना सीखा था। गांव में साधन सीमित थे, लेकिन विक्रम का मन हमेशा बड़े सपने देखने में लगा रहता था। विक्रम के बचपन की सबसे बड़ी प्रेरणा उसके दादाजी थे, जो गांव के पूर्व सरपंच रह चुके थे। दादाजी ने अपने समय में गांव की कई समस्याओं का समाधान किया था और पूरे गांव में उनका सम्मान था। विक्रम ने अपने दादा से ईमानदारी, साहस और समाज सेवा के मूल्य सीखे। विक्रम का बचपन सामान्य बच्चों जैसा ही था, खेल कूद, मस्ती और गांव के अन्य बच्चों के साथ समय बिताना। लेकिन एक घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। जब वह 10 साल का था, उसके गांव में एक चोरी हुई। पुलिस आई, लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। विक्रम ने देखा कि गांव वाले खुद ही अपराधियों का सामना करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। वह रात विक्रम के लिए निर्णायक साबित हुई। उसने अपने दादा से कहा, दादाजी, मैं बड़ा होकर पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता हूं, ताकि मैं ऐसे अपराधियों को पकड़ सकूं और अपने गांव की मदद कर सकूं। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम सच्चे मन से कुछ करना चाहो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। मेहनत और ईमानदारी से हर सपना पूरा होता है। विक्रम ने अपने सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी। गांव में अच्छी शिक्षा के साधन नहीं थे, इसलिए उसने शहर जाने का फैसला किया। उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई साकार करने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी। गांव में अच्छी शिक्षा के साधन नहीं थे, इसलिए उसने शहर जाने का फैसला किया। उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। विक्रम ने शहर के एक सरकारी स्कूल में दाखिला लिया और पढ़ाई में मन लगाया। उसका ध्यान हमेशा उसने न सिर्फ अपनी शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दिया, बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को तैयार किया। हर सुबह विक्रम दौड़ने जाता था, एक्सरसाइज करता था और साथ ही पुलिस एग्जाम्स की तैयारी करता था। वह जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जो उसे कभी हार मानने नहीं देता था। जब उसके दोस्त मौज मस्ती में लगे रहते थे, विक्रम अपने लक्ष्य पर फोकस रखता था। कड़ी मेहनत के बाद विक्रम ने पुलिस भर्ती परीक्षा पास कर ली। उसकी सफलता सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे गांव की थी। पुलिस एकेडमी में उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ और यहां उसे असली चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एकेडमी में शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण बेहद कठिन था, लेकिन विक्रम ने हर चुनौती को स्वीकार किया। वह हमेशा अपने गांव और अपने परिवार के बलिदानों को याद करता, जिसने उसे और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। विक्रम का अनुशासन, तेज सोचने की क्षमता और साहस उसे बाकी कैडेट्स से अलग बनाते थे। एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान उसने कई बार अपने साथियों की मदद की और उन्हें संकटों से बाहर निकाला। उसकी नेतृत्व क्षमता ने उसे अपने अफसरों का चहेता बना दिया। ट्रेनिंग के बाद विक्रम की पहली पोस्टिंग एक छोटे शहर में हुई, जहां उसे पहली बार असली अपराधियों से निपटना पड़ा। ने एक बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया और कई अपराधियों को गिरफ्तार किया।
यह घटना उसे स्थानीय पुलिस बल में एक नायक के रूप में स्थापित कर गई। विक्रम ने धीरे धीरे अपने अनुभव को बढ़ाया और कठिन से कठिन मामलों को सुलझाया। उसकी ईमानदारी और निर्भीकता के कारण उसे जल्दी प्रमोशन मिला और वह एक इंस्पेक्टर बन गया। अब वह न केवल अपने शहर बल्कि आसपास के इलाकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण पुलिस अधिकारी बन गया था। उसकी काबिलियत और दृढ़ निश्चय ने उसे अपराधियों के बीच खौफ का पर्याय बना दिया। इंस्पेक्टर बनने के बाद विक्रम ने कई बड़े मामलों का नेतृत्व किया और सफलता प्राप्त की। चाहे वो हत्या का मामला हो या तस्करी का, विक्रम ने हमेशा अपने फैसलों से अपराधियों को चौंका दिया। उसकी विशेषता यह थी कि वह न केवल अपने बल के साथ बल्कि अपनी बुद्धिमानी से भी केस सुलझाता था। उसकी सबसे बड़ी खूबी थी कि वह किसी भी चुनौती से घबराता नहीं था, चाहे स्थिति कितनी भी खतरनाक क्यों न हो। विक्रम हमेशा आगे बढ़कर उसे सामना करता था। उसके इसी जज्बे और साहस के कारण वह धीरे धीरे एक प्रसिद्ध इंस्पेक्टर बन गया। विक्रम की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसे श्मशान घाट के रहस्यमयी मामलों का सामना करना पड़ा। वह एक साधारण इंस्पेक्टर से एक ऐसे योद्धा में बदल गया जिसने न सिर्फ अपराधियों से बल्कि अज्ञात और भूतिया ताकतों से भी मुकाबला किया। श्मशान घाट का रहस्य उसे उसके साहस और आत्मविश्वास की चरम सीमा तक ले गया। विक्रम का सफर सिर्फ एक इंस्पेक्टर बनने तक सीमित नहीं था। यह सफर एक ऐसे इंसान का था जिसने अपने जीवन में हर मुश्किल को अवसर में बदला और अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाया। गहरे अंधेरे की चादर ओढ़े एक वीरान रास्ते पर इंस्पेक्टर अर्जुन अपनी जीप लेकर श्मशान घाट की तरफ बढ़ रहा था। उसकी ड्यूटी लगी थी कि वह श्मशान घाट के पास होने वाली संदिग्ध घटनाओं की जांच करे। पिछले कुछ हफ्तों से वहां से लगातार रहस्यमयी घटनाओं की रिपोर्ट्स आ रही थीं। लोगों का कहना था कि रात में कुछ आवाजें आती हैं, जैसे कोई पुकार रहा हो। कई लोगों ने यहां तक कहा कि उन्होंने मृतकों को चलते फिरते देखा है। अर्जुन इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा से एक तार्किक इंसान रहा है। उसकी सोच थी कि ये सब लोगों की दिमागी गलतफहमी और डर के कारण होता है। लेकिन इस बार उसे खुद वहां जाकर सच्चाई का पता लगाना था। रात के करीब 12 बज रहे थे जब अर्जुन श्मशान घाट पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। केवल ठंडी हवा के झोंके, पेड़ों के पत्तों को सरसराते हुए हिलाने की आवाजें आ रही थीं। अर्जुन ने अपनी जीप रोकी और नीचे उतरा। चारों ओर नजर दौड़ाई पर कोई नहीं था। लेकिन कुछ असामान्य जरूर महसूस हो रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक और भारीपन था। जैसे ही वह श्मशान के गेट के पास पहुंचा, उसे अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, आवाज और तेज हो गई। उसने टॉर्च जलाई और श्मशान घाट के अंदर चला गया। उसके कदमों की आवाज जैसे ही श्मशान की जमीन से टकराती, एक खौफनाक गूंज उसकी कानों में गूंज उठती। अचानक उसे सामने एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह एक महिला की आकृति थी जो एक पेड़ के पास बैठी रो रही थी। अर्जुन ने उसकी तरफ टॉर्च की रोशनी डाली और पूछा, कौन हो तुम? यहां इस वक्त क्या कर रही हो? महिला ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा सूखा हुआ, जैसे वह बहुत समय से रो रही हो। अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर पूछने लगा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? महिला ने कुछ नहीं कहा, बस उसे घूरती रही। अचानक वह खड़ी हो गई और हवा में गायब हो गई। अर्जुन का दिल एकदम से धड़क उठा। उसने तुरंत अपने रिवॉल्वर निकाला और चारों ओर नजर दौड़ाई।
उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या देख रहा था। तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। अर्जुन ने तेजी से मुड़कर देखा। अब उसके सामने श्मशान के पुराने चबूतरे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो उसे देखकर हंस रहा था। उसकी हंसी में एक अजीब सा डर और भय था। अर्जुन ने उससे पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, यह श्मशान घाट अब तुम्हारा है इंस्पेक्टर। तुम्हें भी यहां की कहानियों का हिस्सा बनना है। अर्जुन ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए तेजी से बाहर जाने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसकी जीप अचानक अपने आप चालू हो गई और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन ने पीछे हटते हुए देखा कि जीप के अंदर कोई नहीं था, फिर भी वह उसकी तरफ आ रही थी। उसने रिवॉल्वर से टायर पर गोली चलाई, पर जीप फिर भी रुकी नहीं। भागते भागते अर्जुन एक पेड़ के पास जा छिपा। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और दिल बेतहाशा धड़क रहा था, पर अब वह जानता था कि यह कोई आम श्मशान घाट नहीं था। यहां कुछ न कुछ बुरी ताकतें थीं जो उसे अपना अगला शिकार बनाना चाहती थीं। उसने रेडियो पर अपने साथी से संपर्क करने की कोशिश की, पर रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। अचानक उसे अपने कंधे पर एक भारी हाथ का एहसास हुआ। जब उसने मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा आदमी उसे एक ठंडी मुस्कान के साथ घूर रहा था। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं, मानो किसी अंधेरे कुएं में देख रहा हो। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, अब तुमसे कोई बच नहीं सकता। तुम भी अब इस श्मशान का हिस्सा हो। अर्जुन ने घबराकर चिल्लाया, पर उसकी आवाज दबी। किसी ने नहीं सुनी। उस रात अर्जुन गायब हो गया। अगले दिन सुबह उसकी जीप श्मशान के बाहर खड़ी मिली, पर अंदर न अर्जुन था न उसका कोई सुराग। कहते हैं कि आज भी श्मशान घाट के पास से गुजरने वाले लोगों को रात में अर्जुन की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर को श्मशान में भटकते हुए देखा है, पर वह कभी वापस नहीं लौटता। अर्जुन अब भी उस रात की कहानी का हिस्सा बन चुका है। श्मशान घाट अब उसकी अंतिम ड्यूटी बन चुका है। श्मशान घाट के रहस्य से अर्जुन की गायब होने की खबर धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगी। उसके साथ ही पुलिसकर्मी और दोस्त इस घटना से बेहद परेशान थे। अर्जुन एक ईमानदार और साहसी पुलिस इंस्पेक्टर था जो कभी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटता था, लेकिन उसके गायब होने के बाद कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उस रात श्मशान घाट में क्या हुआ। अर्जुन के सबसे करीबी दोस्त और साथी इंस्पेक्टर विक्रम ने इस मामले की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। वह अर्जुन की रहस्यमय गुमशुदगी की तह तक जाना चाहता था। विक्रम को यकीन था कि अर्जुन के साथ कुछ अजीब और खतरनाक हुआ है और वो इस रहस्य को किसी भी हालत में सुलझाना चाहता था। विक्रम ने श्मशान घाट की पूरी जांच करने का फैसला किया। अर्जुन के द्वारा की गई रिपोर्ट्स और श्मशान घाट के आसपास की सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उसने अपनी टीम को तैयार किया। वह जानता था कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। श्मशान घाट के बारे में कई किस्से और कहानियां पहले भी सुनने को मिली थीं, लेकिन किसी ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। रात का वक्त चुना गया। विक्रम ने अपनी टीम को साथ लिया और श्मशान घाट की तरफ रवाना हो गया। रात के ठीक 12 बजे जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा की आवाज सुनाई दे रही थी, विक्रम और उसकी टीम श्मशान घाट पहुंचे। लेकिन इस बार माहौल कुछ ज्यादा ही भारी और डरावना था। श्मशान के गेट पर पहुंचते ही विक्रम ने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। हवा थम चुकी थी और हर तरफ एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। विक्रम ने अपनी टीम को सतर्क रहने को कहा और सब अंदर घुस गए। जैसे ही विक्रम और उसकी टीम श्मशान के अंदर पहुंची, उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि उनके शरीर कांपने लगे।
लेकिन विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने चारों ओर टॉर्च की रोशनी डाली और तभी उसकी नजर एक पुराने पीपल के पेड़ पर पड़ी, जिसके पास अर्जुन की खोई हुई टॉर्च पड़ी थी। यह अर्जुन की टॉर्च है, विक्रम ने अपने साथियों से कहा। यही है वो जगह जहां अर्जुन आखिरी बार देखा गया था। तभी अचानक उन्हें वही बूढ़े आदमी की हंसी सुनाई दी जो अर्जुन ने उस रात सुनी थी। विक्रम ने अपनी टीम को सतर्क रहने को कहा और आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। जैसे जैसे वह आगे बढ़े, हंसी और तेज होती गई और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। लेकिन इस बार विक्रम को सिर्फ हंसी ही नहीं सुनाई दी, बल्कि उसे अर्जुन की भी आवाज सुनाई देने लगी। अर्जुन पुकार रहा था, विक्रम, मुझे बचाओ, मुझे यहां से निकालो। विक्रम तेजी से उस आवाज की तरफ भागा। उसने महसूस किया कि आवाज श्मशान के अंदर से ही आ रही थी, जैसे अर्जुन कहीं बंद हो। विक्रम की टीम भी उसके पीछे पीछे दौड़ी, लेकिन जैसे ही वे श्मशान के अंदर गहरे गए, अचानक चारों ओर धुआं फैलने लगा और फिर वही बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। इस बार वह विक्रम को देखकर मुस्कुराया और बोला, क्या तुम भी अपने दोस्त की तरह यहां फंसने आए हो, इंस्पेक्टर? विक्रम ने उससे कहा, तुम कौन हो और अर्जुन कहां है? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे पास आकर कहा, यह श्मशान घाट उन आत्माओं का ठिकाना है जिन्हें कभी शांति नहीं मिली। यहां आने वाला कभी वापस नहीं जाता। अर्जुन अब इसी दुनिया का हिस्सा है और तुम भी जल्द ही हो जाओगे। विक्रम ने रिवॉल्वर निकाली और बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए बोला, अगर तुमने मेरे दोस्त को नुकसान पहुंचाया है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बूढ़ा आदमी हंसा और बोला, तुम्हारी गोलियां यहां किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह जगह इंसानों के कानून से परे है। इतने में विक्रम को फिर से अर्जुन की आवाज सुनाई दी, इस बार और तेज। विक्रम ने बिना समय गंवाए उस दिशा में दौड़ लगाई। वह श्मशान के एक पुराने कुएं के पास पहुंचा। कुएं के अंदर झांकने पर उसे अर्जुन की आवाज साफ सुनाई दी, विक्रम, मुझे यहां से बाहर निकालो, ये मुझे नहीं जाने देंगे। विक्रम ने तुरंत रस्सी की व्यवस्था की और कुएं में उतरने का फैसला किया। जैसे ही वह नीचे उतरने लगा, उसने देखा कि कुएं की दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे जो किसी तंत्र मंत्र का हिस्सा लग रहे थे। कुएं के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। ठंडक, अंधेरा और एक अजीब सी दुर्गंध। नीचे पहुंचते ही विक्रम को कुएं के अंदर अर्जुन बेहोश मिला। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और चेहरा पीला पड़ चुका था, मानो वह बहुत दिनों से बिना खाने पानी के हो। विक्रम ने अर्जुन को तुरंत ऊपर खींचा और उसकी हालत देखी। अर्जुन धीरे धीरे होश में आया और कांपते हुए बोला, विक्रम, यह जगह शापित है। यहां से जितनी जल्दी हो सके भाग चलो। विक्रम ने उसे कंधे पर लादकर ऊपर निकाला। जैसे ही वे बाहर निकले, बूढ़ा आदमी फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखों में आग थी और वह दोनों को शापित स्वर में बोला, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। ये श्मशान तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन विक्रम ने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से उस आत्मा को नजरअंदाज किया। जैसे ही उन्होंने श्मशान घाट का गेट पार किया, बूढ़े आदमी की आकृति धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी और वे दोनों श्मशान से बाहर निकलने में सफल रहे। अर्जुन अब भी गहरे सदमे में था। विक्रम जानता था कि श्मशान घाट के पीछे की सच्चाई अभी भी पूरी तरह उजागर नहीं हुई है। यह सिर्फ एक शुरुआत थी। उस रात की घटना ने साबित कर दिया कि श्मशान घाट केवल एक भूतिया जगह नहीं, बल्कि अंधेरे रहस्यों का भंडार था। वहां पर कुछ ऐसी ताकतें थीं जो इंसानों के समझ से परे थीं। विक्रम ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का अंत करके रहेगा। लेकिन एक बात साफ थी,
श्मशान घाट में कदम रखना मौत के मुंह में जाने जैसा था। क्या विक्रम इन रहस्यों को सुलझा पाएगा या वह भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाएगा? यह राजवी की या अभी भी छिपा हुआ है। विक्रम और अर्जुन श्मशान घाट से बाहर तो आ गए, लेकिन दोनों की हालत गंभीर थी। अर्जुन की मानसिक स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी थी। श्मशान घाट की भयावह रात ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विक्रम उसे अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि अर्जुन को गहरे सदमे से गुजरना पड़ा है। और उसे मानसिक और शारीरिक आराम की सख्त जरूरत है। अर्जुन अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी श्मशान घाट की वही भयानक तस्वीरें घूम रही थीं। हर बार जब वह आंखें बंद करता, उसे बूढ़ा आदमी, अजीब सी आवाजें और श्मशान के अंदर का अंधेरा नजर आता था। उसने विक्रम से कहा, विक्रम, हमें वहां वापस नहीं जाना चाहिए था। वह जगह शापित है। मैंने वहां कुछ ऐसा देखा है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। विक्रम उसे शांत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके मन में भी उस श्मशान के रहस्यों को सुलझाने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसे पता था कि अर्जुन की हालत तब तक ठीक नहीं हो पाएगी जब तक कि वे श्मशान घाट की असली सच्चाई का पता नहीं लगा लेते। अर्जुन के होश में आने के बाद विक्रम ने उससे विस्तार से उस रात के बारे में पूछा। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, जब मैं श्मशान घाट पहुंचा था तो सबसे पहले मुझे लगा कि वहां कोई अदृश्य ताकत मौजूद है। वहां का माहौल इतना भारी था कि मेरा दम घुटने लगा, और फिर अचानक वो बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी वो आंखें इंसानी नहीं थीं। विक्रम ध्यान से अर्जुन की बातें सुनता रहा। अर्जुन ने बताया कि उस बूढ़े आदमी ने उसे चेतावनी दी थी कि वह वहां से नहीं बच सकता। उसने अर्जुन को घसीटकर उस पुराने कुएं में बंद कर दिया था। वो आदमी इंसान नहीं था विक्रम। उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ ऐसा था मानो वो किसी और दुनिया का हो। अर्जुन ने धीरे धीरे बताया। विक्रम को महसूस हो रहा था कि ये मामला सामान्य नहीं है। ये केवल एक भूत या आत्मा की कहानी नहीं थी, बल्कि कुछ गहरे और प्राचीन रहस्य छिपे थे जो श्मशान घाट के अस्तित्व से जुड़े हुए थे। विक्रम ने तय किया कि वह इस रहस्य को हल करेगा, चाहे उसे कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। विक्रम ने श्मशान घाट के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने का निश्चय किया। उसने पुराने रिकॉर्ड्स और स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू की। धीरे धीरे उसे पता चला कि श्मशान घाट के आसपास के क्षेत्र में कई सालों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। बहुत से लोग वहां से गायब हो चुके थे, और जो बचे थे वे इस बारे में बात करने से डरते थे। एक बूढ़े आदमी ने विक्रम को बताया, ये श्मशान घाट कई सदियों पुराना है। कहते हैं कि यहाँ एक तांत्रिक ने सालों पहले अपना ठिकाना बना लिया था। वो तांत्रिक लोगों पर काले जादू का इस्तेमाल करता था और आत्माओं को अपने वश में कर लेता था। जब लोग उसकी सच्चाई से वाकिफ हुए तो उन्होंने उसे मारकर इस श्मशान में दफना दिया, लेकिन उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। तब से यह श्मशान शापित हो गया है। जो भी यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। विक्रम को यह सुनकर यकीन हो गया कि बूढ़ा आदमी वही तांत्रिक था जिसकी आत्मा अब भी श्मशान में भटक रही थी। वह तांत्रिक अब भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर लोगों को अपनी दुनिया में खींचता था। विक्रम को यह भी समझ आ गया कि अर्जुन भी उसी जाल में फंस गया था। अब विक्रम के पास एक ही रास्ता बचा था। वह उस तांत्रिक की आत्मा का अंत करे ताकि श्मशान घाट की भयावहता समाप्त हो सके। लेकिन यह काम आसान नहीं था। विक्रम ने एक पुराने तांत्रिक गुरु से संपर्क रोकने का एक ही तरीका है। श्मशान घाट के उस प्राचीन कुएं के नीचे
दबे तांत्रिक की हड्डियों को ढूंढकर उन्हें पूरी विधि के साथ जला दिया जाए। विक्रम ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने अर्जुन से कहा, हमें फिर से श्मशान घाट जाना होगा और इस बार हम वहां से हमेशा के लिए उस तांत्रिक की आत्मा को खत्म करके आएंगे। अर्जुन, जो अब तक श्मशान घाट के नाम से ही कांपने लगा था, पहले तो जाने से मना कर दिया, लेकिन जब विक्रम ने उसे समझाया कि अगर वे तांत्रिक की आत्मा का अंत नहीं करेंगे तो वो और लोगों को भी अपने जाल में फंसा लेगा, अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अगली रात विक्रम और अर्जुन ने तांत्रिक गुरु के बताए हुए मंत्र और विधियों के साथ श्मशान घाट की ओर जाना होगा और इस बार हम वहां से हमेशा के लिए उस तांत्रिक की आत्मा को खत्म करके आएंगे। अर्जुन, जो अब तक श्मशान घाट के नाम से ही कांपने लगा था, पहले तो जाने से मना कर दिया, लेकिन जब विक्रम ने उसे समझाया कि अगर वे तांत्रिक की आत्मा का अंत नहीं करेंगे तो वो और लोगों को भी अपने जाल में फंसा लेगा, अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अगली रात विक्रम और अर्जुन ने तांत्रिक गुरु के बताए हुए मंत्र और विधियों के साथ श्मशान घाट की ओर रुख किया। वे जानते थे कि यह उनकी सबसे बड़ी और खतरनाक चुनौती थी। श्मशान घाट अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था, मानो पूरा माहौल उनके खिलाफ हो। जैसे ही वे श्मशान घाट के अंदर पहुंचे, अचानक हवा में एक भयंकर झंझावात उठने लगा। वही बूढ़ा आदमी, तांत्रिक की आत्मा, फिर प्रकट हुआ और गुस्से से चिल्लाया, तुमने वापस आने की हिम्मत कैसे की? यह श्मशान तुम्हारा अंत होगा। विक्रम ने अपनी माला को पकड़ा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। अर्जुन ने तांत्रिक की हड्डियों को खोजने के लिए कुएं के पास खुदाई शुरू कर दी। तांत्रिक की आत्मा उन पर हमले करने लगी, लेकिन मंत्रों की शक्ति ने उसे कुछ समय के लिए रोके रखा। अर्जुन को आखिरकार तांत्रिक की हड्डियां मिल गईं। वह कांपते हुए उन्हें बाहर निकाला और विक्रम के कहने पर उस पर तांत्रिक गुरु के बताए हुए अनुष्ठान को पूरा किया। जैसे ही हड्डियां जलने लगी, तांत्रिक की आत्मा भयंकर चीखते हुए गायब होने लगी। श्मशान घाट हिलने लगा, मानो वहां की जमीन भी उस आत्मा के अंत का अनुभव कर रही हो। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। तांत्रिक की आत्मा का अंत हो चुका था। विक्रम और अर्जुन ने चैन की सांस ली। श्मशान घाट का अभिशाप हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था। अर्जुन ने विक्रम को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे और इस श्मशान घाट को उस अंधेरे से मुक्त कर दिया। अब कोई और इस शापित जगह का शिकार नहीं बनेगा। लेकिन विक्रम की आंखों में अभी भी कुछ सवाल थे। क्या वास्तव में यह अंत था, या श्मशान घाट के अंधेरे में अभी भी कुछ बाकी था? शायद कुछ रहस्य हमेशा अंधेरे में ही रहते हैं। तांत्रिक की आत्मा का अंत हो जाने के बाद श्मशान घाट शांत हो चुका था, लेकिन विक्रम के मन में अब भी कुछ सवाल उठ रहे थे। क्या सच में तांत्रिक का खात्मा हो चुका था? क्या श्मशान घाट अब सुरक्षित था? ये सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। अर्जुन तो इस मामले को खत्म मानकर चैन की सांस ले चुका था, लेकिन विक्रम को महसूस हो रहा था कि कुछ अधूरा रह गया है। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। अर्जुन अब धीरे धीरे अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट रहा था। विक्रम भी अपने कामों में व्यस्त हो गया था, लेकिन श्मशान घाट के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसे लगता था कि वहां कुछ और गहरे रहस्य छिपे हुए हैं, जिन्हें अभी तक किसी ने नहीं जाना। एक रात जब विक्रम अपने ऑनक्शिस में बैठा था, तभी उसे एक पुरानी फाइल मिली जो श्मशान घाट से जुड़े मामलों की थी। यह फाइल कई सालों से बंद थी और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था।
विक्रम ने उत्सुकता से फाइल खोली और पढ़ने लगा। फाइल में कई पुरानी घटनाएं दर्ज थीं, लोगों के गायब होने, अजीब चीखों और श्मशान के पास अजीब गतिविधियों की रिपोर्ट्स। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये घटनाएं तांत्रिक की मौत से पहले की नहीं थीं, बल्कि तांत्रिक की मौत के बाद भी ये घटनाएं होती रही थीं। विक्रम को एहसास हुआ कि तांत्रिक की आत्मा का अंत भले ही हो गया हो, लेकिन श्मशान घाट का रहस्य अभी पूरी तरह से खुला नहीं था। फाइल में एक खास घटना का जिक्र था। जिसमें बताया गया था कि तांत्रिक के मरने के बाद श्मशान घाट के एक खास हिस्से में कुछ रहस्यमय गतिविधियां होती थीं। यह हिस्सा श्मशान के सबसे पुराने और गहरे हिस्से में था, जहां जाने से लोग डरते थे। विक्रम ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का अंत करके रहेगा। उसने अर्जुन से इस बारे में बात की, लेकिन अर्जुन ने साफ मना कर दिया। वह अब किसी भी कीमत पर फिर से उस श्मशान घाट के पास नहीं जाना चाहता था, लेकिन विक्रम अकेले ही वहां जाने का फैसला कर चुका था। अगली रात विक्रम ने अपनी टॉर्च, हथियार और कुछ जरूरी चीजें लीं और श्मशान घाट की ओर रवाना हो गया। उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स श्मशान घाट की काली, घुमावदार सड़क पर चमक रही थीं। जैसे ही वह श्मशान घाट के गेट पर पहुंचा, उसे वही पुरानी ठंडी हवा और अजीब सी चुप्पी महसूस हुई जो उसने पहले भी अनुभव की थी। श्मशान घाट के अंदर घुसते ही विक्रम ने गहरे हिस्से की तरफ कदम बढ़ाए, जहां तांत्रिक की मौत के बाद भी अजीब घटनाएं होती रही थीं। यह हिस्सा श्मशान के बाकी हिस्सों से भी ज्यादा डरावना था। वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां श्मशान का असली राज छिपा है। जैसे ही विक्रम उस हिस्से में पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। चारों ओर घना कोहरा छा गया और उसकी टॉर्च की रोशनी भी धुंधली पड़ने लगी। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आगे बढ़ता रहा और अचानक उसे जमीन पर कुछ अजीब निशान दिखाई दिए। ये निशान किसी तांत्रिक अनुष्ठान के लग रहे थे। उसने गौर किया कि ये निशान तांत्रिक की हड्डियों को जलाने वाली जगह के ठीक पास से शुरू हो रहे थे और श्मशान के उस गहरे हिस्से की ओर जा रहे थे, जहां अब तक कोई नहीं गया था। विक्रम ने उन निशानों का पीछा किया और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वह श्मशान के सबसे पुराने और भयावह हिस्से में पहुंच चुका है। यह हिस्सा बाकी श्मशान से बिल्कुल अलग था, जैसे समय यहां ठहर सा गया हो। चारों ओर काले पेड़ों और अजीब मूर्तियों से घिरा हुआ यह इलाका किसी प्राचीन अनुष्ठान का केंद्र प्रतीत हो रहा था। जैसे ही विक्रम ने वहां कदम रखा, अचानक हवा में एक जोरदार चीख गूंज उठी। वह चीख इतनी जोरदार थी कि विक्रम के कानों में झनझनाहट होने लगी। उसने अपनी टॉर्च को चारों ओर घुमाया, लेकिन कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक उसे एक परछाई दिखाई दी, वही बूढ़ा तांत्रिक, लेकिन इस बार उसकी उपस्थिति पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और भयानक थी। तांत्रिक की आत्मा हंसते हुए बोली, तुमने सोचा था कि मेरा अंत हो चुका है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। श्मशान का असली रहस्य अब तुम्हारे सामने आएगा। विक्रम ने मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन इस बार तांत्रिक की आत्मा पर मंत्रों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी हंसी और तेज हो गई और वह धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ने लगा। विक्रम ने देखा कि उसके चारों ओर से काले धुएं की लहरें उठने लगीं, जो उसे घेरने लगीं। विक्रम समझ गया था कि यह तांत्रिक की आत्मा का असली रूप नहीं है, बल्कि कुछ और ही शक्तिशाली ताकतें इसके पीछे हैं। श्मशान घाट का रहस्य सिर्फ तांत्रिक तक सीमित नहीं था।
बल्कि यह कुछ और ही प्राचीन और भयानक था। विक्रम को अब इस रहस्य को हल करने के लिए किसी खास शक्ति या ज्ञान की जरूरत थी। उसने एक अंतिम कोशिश की और तांत्रिक की आत्मा से कहा, तुम्हें जो चाहिए वो मुझे बताओ। तांत्रिक की आत्मा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, श्मशान की इस जमीन में एक प्राचीन शक्ति छिपी है जिसे मैं नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह शक्ति मुझे भी नियंत्रित कर रही है। अगर तुम इसे रोकना चाहते हो तो तुम्हें उस शक्ति का सामना करना होगा। विक्रम को समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं थी, बल्कि श्मशान के नीचे छिपी कोई प्राचीन और भयंकर शक्ति थी जिसने तांत्रिक को भी अपने वश में कर लिया था। अब विक्रम के सामने दो रास्ते थे, या तो वह इस शक्ति का सामना करे या फिर श्मशान के इस अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाए। क्या विक्रम उस प्राचीन शक्ति का सामना कर पाएगा या वह भी श्मशान के रहस्य का हिस्सा बन जाएगा? ये कहानी अब और भी गहरी और खतरनाक मोड़ पर आ गई थी। विक्रम अब श्मशान घाट के सबसे पुराने हिस्से में था, जहां चारों ओर अजीबोगरीब प्रतीक और मूर्तियां थीं। तांत्रिक की आत्मा के शब्दों ने उसकी बेचैनी और बढ़ा दी थी। उसे पता था कि अब वह सामान्य भूत या आत्मा का सामना नहीं कर रहा था। यहाँ कुछ प्राचीन और रहस्यमयी शक्ति थी जो तांत्रिक की आत्मा को भी नियंत्रित कर रही थी। विक्रम ने अपने भीतर की ताकत को इकट्ठा किया और चारों ओर नजर घुमाई। उसने देखा कि एक बड़ा पेड़ था जो श्मशान के बीचों बीच खड़ा था। पेड़ के तने पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ था। जब उसने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की तो उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि यह शक्ति का केंद्र था जो श्मशान की सभी भयानक घटनाओं का कारण बन रहा था। पेड़ के तने पर उकेरी गई लिपि में एक चेतावनी लिखी थी, जो इस पेड़ के नीचे दफन हैं वो कभी नहीं मरते। यह पेड़ प्राचीन आत्माओं का घर है जो शक्ति की तलाश में भटकती है। विक्रम को एहसास हुआ कि तांत्रिक ने भी इस पेड़ की शक्ति को समझने की कोशिश की थी, लेकिन वह इस शक्ति के जाल में फंस गया। अब यह शक्ति उसे भी बुला रही थी। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और वह पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। आसमान में काले बादल घिर आए और बिजली चमकने लगी। विक्रम ने महसूस किया कि कुछ बड़ा और भयानक होने वाला है। अचानक पेड़ के नीचे से एक तेज रोशनी निकलने लगी। जमीन फटने लगी और वहां से कई आत्माएं निकलने लगी। ये आत्माएं उस प्राचीन शक्ति के वश में थीं, जो अब विक्रम की ओर बढ़ने लगी। विक्रम ने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन उसे एहसास हुआ कि बंदूक यहां बेकार थी। यह लड़ाई किसी और स्तर की थी। यह शक्ति और आत्माओं की दुनिया की लड़ाई थी। विक्रम ने अपनी जेब से तांत्रिक गुरु द्वारा दी गई माला निकाली और मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार आत्माओं पर मंत्रों का कोई असर नहीं हो रहा था। यह शक्ति किसी भी सामान्य आत्मा से कहीं ज्यादा प्रबल थी। तभी विक्रम के कानों में एक पुरानी आवाज गूंजी, तुम इस शक्ति को अकेले नहीं हरा सकते, तुम्हें इसे समझना होगा। विक्रम ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन वह समझ गया कि यह आवाज उसे किसी गहरे सच की ओर इशारा कर रही थी। उसने उस पेड़ की ओर फिर से देखा और ध्यान दिया कि पेड़ के नीचे एक छोटा सा दरवाजा था, जो शायद अब तक किसी ने नहीं देखा था। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया। अंदर घना अंधकार था, लेकिन एक अजीब सी ऊर्जा उसे अंदर खींच रही थी। उसने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। नीचे एक गुफा जैसी जगह थी, जहां चारों ओर पुराने कंकाल और प्राचीन प्रतीक बने हुए थे। गुफा के बीचों बीच एक छोटा सा चबूतरा था और उस पर एक प्राचीन पत्थर रखा हुआ था, जिसमें अजीब सी आकृतियां उकेरी गई थीं।
जैसे ही विक्रम उस पत्थर के पास पहुंचा, उसे लगा कि उसके अंदर की सारी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है। उस पत्थर में कुछ ऐसा था जो विक्रम की सारी शक्ति सोख रहा था। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, यह आपकी पत्थर श्मशान की प्राचीन शक्ति का स्रोत है। इसे नष्ट करना ही इसका अंत होगा, लेकिन यह आसान नहीं है। विक्रम ने पत्थर को ध्यान से देखा। उस पर कुछ अजीब लिपि में लिखा था, जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उसने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए तांत्रिक गुरु द्वारा दी गई जानकारी को याद किया। गुरु ने कहा था कि श्मशान की शक्ति का अंत तभी होगा जब उस शक्ति के मूल को नष्ट किया जाएगा, लेकिन विक्रम को पता नहीं था कि कैसे। तभी विक्रम के सामने तांत्रिक की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और भयंकर लग रही थी। तांत्रिक की आंखों में अब तांत्रिक की आंखों में अब कोई दया नहीं थी, बल्कि सिर्फ विनाश का इरादा था। तुम यहां तक तो पहुंच गए हो, लेकिन इस शक्ति का अंत करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तांत्रिक ने कहा। विक्रम ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और तांत्रिक की ओर देखा। तुम्हारी शक्ति अब खत्म हो चुकी है। मैं इस श्मशान की सच्चाई जान चुका हूं और इसे खत्म करके ही दम लूंगा। तांत्रिक हंसते हुए बोला, यह शक्ति किसी की नहीं है, इसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता। यह अनादि और अनंत है। और यह कहकर तांत्रिक ने विक्रम पर हमला कर दिया। विक्रम ने तेजी से एक और छलांग लगाई और पत्थर की ओर दौड़ा। वह जानता था कि उसे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो तांत्रिक उसे खत्म कर देगा। जैसे ही विक्रम पत्थर के पास पहुंचा, उसने गुरु के दिए हुए आखिरी मंत्र को याद किया। उसने पत्थर के चारों ओर उस मंत्र का जाप किया और अचानक पत्थर में से तेज रोशनी निकलने लगी। रोशनी इतनी तेज थी कि तांत्रिक की आत्मा चीखने लगी और धीरे धीरे गायब होने लगी। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्र का जाप जारी रखा। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। विक्रम ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि पत्थर टूट चुका था और तांत्रिक की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। श्मशान घाट में अब कोई भी भयानक शक्ति नहीं बची थी। वह प्राचीन शक्ति जो सदियों से वहां दफन थी, अब समाप्त हो चुकी थी। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और बाहर की ओर चल पड़ा। श्मशान घाट अब शांत था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन विक्रम जानता था कि उसने एक बड़ी जंग लड़ी थी और अंततः जीत हासिल की थी। उसने उस प्राचीन शक्ति का अंत कर दिया था जो सदियों से श्मशान घाट को अभिशप्त कर रही थी। लेकिन जैसा